हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा था ना कि सर मैथ का तो आपने कीबोर्ड पेपर दे दिया, हिंदी का दे दिया। अब बारी है फिजिक्स के पेपर की। बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट हों चाहे मैथ स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, सबके लिए फिजिक्स ज़रूरी है। क्योंकि फिजिक्स 70 में 70 नंबर फिक्स करना है। तो फिजिक्स का ये फिक्स पेपर कम से कम आप तैयार कर लो। इसके अलावा आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने मन से भी तैयार करना। हो सकता है किसी किसी ज़िले में पूरा मैच कर जाए, हो सकता है किसी ज़िले में आधा मैच करे, किसी ज़िले में आधा से ज़्यादा मैच करे। तो ये भरोसा करके मत केवल इसी पेपर को तैयार करना, केवल इसी पेपर को देखना कि भाई हाँ ये पूरा का पूरा आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें से 80%, 60%, 70%, 75% क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो मैच करेगा। हम आपको पूरा पेपर दिखा रहे हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे आप। ये फिजिक्स का प्री बोर्ड का पेपर है मेरे भाई, ठीक है ना। कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान है। देखो मैं कुछ जिलों का नाम ले ले रहा हूँ, अगर आप उस जिले से हैं तो ज़रूर इस पेपर को तैयार करना। अगर आप उस जिले से नहीं है तो भी इसको तैयार करना। मैं जिलों का नाम ले, पूर्वांचल के लगभग सारे जिले जैसे कि गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बस्ती, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली और चित्रकूट, और इधर से मऊ है, गाजीपुर है, ठीक है। ये सभी ज़िले, अंबेडकर नगर ही पास में है गोरखपुर से, ये सभी ज़िले, और प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी, ये जो पूर्वांचल के बेल्ट के ज़िले हैं उन ज़िलों में ये ज़रूर से ज़रूर मैच करेगा बेटा। क्योंकि ये पेपर ना इन्हीं ज़िलों में ज़्यादातर चलता है, ठीक है। तो आप ज़रूर तैयार करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ आपको, मैं साइड में हो जा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसकी तैयारी आप अपने मन से कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन बैंक से इसको देख के जा करके कर सकते हो। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, प्री बोर्ड तो है ही, लेकिन जो मेन बोर्ड परीक्षा देना उसके लिए अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी का कोर्स लेना है तो आप इतने इतने प्राइस में ले सकते हो। मैथ का कोर्स वीडियो कोर्स है। वीडियो कोर्स मतलब उसमें मैं पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा बहुत अच्छे तरीके से। आराम से 100 में 100 नंबर पा सकते हो अगर आप उसको 8 बार दोहरा के जाते हो तो। अगर कोई बच्चा इस कोर्स को एक बार दो बार देखता है तो आराम से 75 प्लस नंबर लाएगा। और यह कोर्स केवल 16 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, ख़त्म नहीं होगा ना। आप चाहोगे 2 दिन में ख़त्म कर लोगे 8 8 घंटा देखकर। और ये सभी 40 40 रुपए के कोर्स हैं जो पीडीएफ के फॉर्मेट में है, ये वीडियो फॉर्मेट नहीं है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सहित है, तो ज़रूर लेकर पढ़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आते हैं इसके सेकेंड स्क्रीन पर। सेकेंड स्क्रीन में ये सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का क्या अर्थ है समझाइए, दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में डब्लू कण क्या है, ठीक है ना। किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा 0 है। किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्य फलन पहले सेल से n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए देहली तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ये सब आपको क्या करना है, तैयार करके जाना है। इसके अलावा बेटा किरचॉफ का धारा नियम बताइए, एम्पियर का परिपति नियम लिखिए, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। प्रत्येक अब 2 2 नंबर का आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसके पहले 1 1 नंबर का था। अब आप प्रश्न सामने है, सारे प्रश्न में पढ़ के क्या करूँगा, स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेते हैं और उसको तैयार करते हैं तो पेपर आपके पेपर से एकदम टैली करेगा, मैच करेगा, दाएँ बाएँ नहीं जाएगा, ठीक है। ज़रूर इसको आप देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। और ये अगला पेपर है, अगला क्वेश्चन मतलब अगला स्लाइड है, अगला क्वेश्चन है, ओमी तथा अनओमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। अनओमी के लिए धारा तथा वोल्टता का वक्र खींचे, ये समझ लो, ये डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया है। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁵ वेबर प्रति वर्ग मीटर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है ये, आंकिक सवाल है ये, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो पवन सर आपके न्यूमेरिकल पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे करवा रहे हैं, ठीक है, आपने देख लिया है, करवा रहे हैं ना। तो आप उनकी वीडियो कंटिन्यूअस सुबह में आती हैं, देखते रहिएगा और कमेंट करके उनको अपने अपने टॉपिक देते रहिएगा, ताकि आपके टॉपिक पर वो वीडियो बना सके और आपकी डिमांड पूरी कर सके और आपकी तैयारी अच्छे से करवा सकें, ठीक है। अब यहाँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, ले लिया, मैं मानता हूँ कि आपने ले लिया। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत आसान आसान प्रश्न भी आपको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा 5वां क्वेश्चन में को खो गो घो अंग 5 गो दिया है, ठीक है ना। बहुत जगह जहाँ पर बोर्ड का नहीं प्री बोर्ड मिल पाया वहाँ पर ये पेपर कराया जा रहा है, डायरेक्ट यही कराया जा रहा है।
छठवां में भी आपको अथवा करके दिया है, अथवा करके दिया है छठवां में, ठीक है। 5-5 नंबर वाला आ गया, ये 5-5 नंबर वाला, या तो ये या तो ये। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करिए। किरचॉफ का नियम हर साल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के संबंध स्थापित कीजिए, वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो भाई बहुत अच्छा पेपर है ये, तैयार कर लो। अगला है, इसे आप ले लो, ठीक है ना। सारे 5-5 नंबर वाले सवाल हैं, कोई सैद्धांतिक है तो कोई आंकिक है तो कोई डेरिवेशन वाला है। अब आप बताओ, दी ब्रोगली वाला आता है ना हर साल, बूस्टर का नियम आता है, प्रकाश विद्युत समीकरण, इस पर आता है क्वेश्चन, है ना। और ये प्री बोर्ड का पेपर मजाक में, सीरियस मजाक में नहीं लेना, सीरियस लेना है, क्योंकि इसके आधे पार्ट तो आपके मेन बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाएंगे। तो ज़रूरी इस बात को समझना है कि ये प्री बोर्ड का पेपर आप अपने मेन बोर्ड की तैयारी के लिए दे रहे हो, ऐसा समझ के तैयार करो। और हम मिलेंगे आपसे अब अगली वीडियोज़ के अंदर। इस वीडियो का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको केमिस्ट्री का भी पेपर चाहिए तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री, नेक्स्ट वीडियो VIDEO ऑन केमिस्ट्री। आप कमेंट में आगे अगर ऐसा लिखेंगे तो मैं केमिस्ट्री का भी लेकर आऊँगा और आपको दूंगा, ठीक है। नहीं कमेंट आएगा इस पर तो वो वीडियो नहीं आएंगी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर बात कर लीजिएगा, नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ठीक है बेटा। थैंक यू।